सर। तुम घोड़ा चला रहा था वो एनसीसी में ना क्या? यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो अभी हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन डिस्कस कर रहे थे। नाउ वो जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है, एक्चुअली अगर आप चैनल में देखोगे ना, जो मोस्ट वास्ट वीडियो है जेजे सर का, वो है अराउंड 800 के आसपास लोगों ने देखा है। वो क्यों देखा है मालूम है? वो वीडियो ऑन मोड में था, समझ में आया? तो सोचो, तुम लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो, तो इसलिए कुछ मजा भी नहीं आता है। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, सो नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो मैंने कॉपी कर लिया था उसको, ताकि फटाफट पेस्ट कर दिया जाए। नाउ तो इसमें भी टू मसल्स आर यूज्ड। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। तो फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स टू push the diaphragm upwards and doom it। ये डूम शेप का होता है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। डिक्रीज। उसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब केज क्या? रिलैक्स टू bring the rib cage downwards and inwards। ओके, ये डाउन एंड इन मूवमेंट होता है। इसको बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप बकेट का हैंडल को देखोगे, ये ऊपर जाएगा, इट विल गो अप एंड आउट एंड डाउन एंड इन। ठीक है, मान के ड्रिंक दे दे, तो अप एंड आउट एंड डाउन एंड इन, है समझ? तो इसीलिए आपका वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी क्या होगा? इंक्रीजेस। ओके, इसको हम लोग कैपिटल में लिख लेते हैं, इंक्रीजेस। ओके, टू मेंटेन पी इन इक्वल टू पी आउट, एयर रशेस कहाँ? आउटसाइड। सो दिस इज रेफर्ड टू एज क्या? नॉर्मल एक्सपायरेशन। कोई शक? तो समझ में आ गया? तो इससे आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ। अब यहां हम नोट लिखेंगे। तो इस बहाने कितना गैस एक्सचेंज होता है आपका? सो बाय दिस नॉर्मल या टाइडल ब्रीदिंग, ओके, बाय दिस नॉर्मल या टाइडल ब्रीदिंग, ओके, क्या? नियरली 500 ml gas is exchanged at rest। जैसे अभी हम लोग को कोई काम नहीं है, ग्लास दे दे, तो ओके, अभी हमारा कोई काम दाम है नहीं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो आपका अराउंड 500 ml गैस एक्सचेंज होता है। बट अगर आप रनिंग रेस कर रहे हो, तो ज्यादा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। फाइन, कोई शक? तो अब ओके, ड्यूरिंग activity this volume can rise, okay, beyond क्या? this activity can rise beyond कितना? beyond 500 ml। तो समझ में आया? तो इसलिए ये आपका 500 ml से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी?
सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ एक और प्रॉब्लम है. नाउ आउट ऑफ दिस 500 ml, 150 ml remains in the non-respiratory zone. समझ रहे हो? Remains in the non-respiratory zone. या उसको कंडक्शन जोन कहा जाता है या एनाटॉमिकल डेड स्पेस. देख रहे हो? ये आप लोग कहीं नहीं पढ़े हो. सो उसको कंडक्शन जोन या एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. नाउ हो गया? तो समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आज जब सत्यजीत स्कूल जा रहा था, उसका डैडी ने उसको 500 रुपए दिया, ले बेटा एंजॉय करना. तो सत्यजीत बहुत खुश हो गया. अरे वाह, आज का डैडी का क्या बढ़िया मूड है, 500 रुपए दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए. बट वो भूल गया कि उसका जो घर का जो जाना आना का खर्चा ही ओला में 450 रुपया है. समझे कि नहीं? तो एक्चुअली डैडी उसको कितना रुपया दिए मजे मरने के लिए? 50. आया समझ? नाउ Yes, sir. can he avoid that 450 ml 450 rupees? No, sir. No, sir. क्यों भाई? अगर स्कूल जाना है एंड ओला से ही जाना है तो आपको जैसे भी हो क्या होगा, इतना देना पड़ेगा. जैसे आपको मालूम है, मैं आता था आप लोग का क्लास लेने के लिए, तो 2 घंटा क्लास लेने के लिए आई यूज टू स्पेंड अराउंड 1200 रुपीज इन ओला. तो समझ रहे हो? तो क्या पेट को मिला वो आप खुद समझ लो. ओके, तो ता माने बुझ लो कि नहीं? तो इसलिए जो कंडक्शन जोन है ये आपके एनाटॉमी का हिस्सा है, इसको हम काट के फेंक नहीं सकते. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आउट ऑफ 500 ml 150 ml remains in the anatomical dead space. Okay, so volume of air that reaches the lung alveoli is how much? बोलो कितना? 350. 350 ml. आया समझ? नाउ तो ये आउट ऑफ दिस 500 ml, इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? एट रेस्ट. ओके, अगर ड्यूरिंग एक्टिविटी, ओके, सपोज ड्यूरिंग एक्टिविटी जो अर्ची है वो एक सांस में आपका 3 लीटर ब्रीथ करती है. ओके, एक सांस में 3 लीटर, तो उसका कितना कटेगा? बोलो. Same 150. बोलो. सेम 150. क्यों? क्योंकि अब रास्ता थोड़ी बढ़ जाएगा. ओके, आप आपका जो मैंने जो सत्यजीत आता था तो वो आपका जो छोटा कार में आता था, तो अगर ओला वाला मर्सिडीज भेज देगा तो क्या उसका घर और स्कूल का रास्ता बढ़ जाएगा? तो समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा सांस ले रहे हो तो भी आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना है? 150 ml. तो समझ में आया? तो इसलिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस ज्यादा नहीं होगा. तो ये आपका महामंत्र है. जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना तो हर समय पहले डीप ब्रीथ लो. जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो बहुत सारा एयर इंस्पायर करोगे. तो जब आप बहुत सारा एयर इंस्पायर करेंगे तो क्या होगा? तो जब आप बहुत सारा एयर इंस्पायर करेंगे तो व्हाट विल हैपन? बोलो.
तो आपका ज्यादा एयर गैस एक्सचेंज को मिलेगा। तो जब ज्यादा एयर गैस एक्सचेंज को मिलेगा तो बॉडी ज्यादा काम करेगा। जब बॉडी ज्यादा काम करेगा तो आप बल्ले बल्ले करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन आता है क्या, एक नोट, दिस इज मिनट वॉल्यूम। ओके, तो व्हाट इज मिनट वॉल्यूम? तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired by a normal healthy adult at rest। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू ब्रीदिंग रेट इनटू क्या, ब्रीदिंग रेट इनटू क्या, बोलो, 500 ml। ओके, तो ये ब्रीदिंग वॉल्यूम है। तो समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज एक्चुअली ब्रीदिंग वॉल्यूम। समझ में आया? तो आपका ब्रीदिंग रेट इनटू 500 ml। तो सो एट रेस्ट, ओके, मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू, सपोज आपका ब्रीदिंग रेट है 16 पर मिनट। ओके, ये सपोज है। ओके, तो इनटू कितना होगा, इनटू 500 ml। ओके, इनटू 500 ml। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 लीटर्स। ओके, इसका मतलब द वॉल्यूम of air that enters into lungs per minute, okay, per minute is how much, 8 liters, okay, per minute। तो इसमें मिलेगा कितना, उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। ओके, इसको हम AVR बोलते हैं। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रीचेस द लंग एल्वियोलाई पर मिनट। आया समझ? तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रीचेस द लंग एल्वियोलाई पर मिनट। ओके, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AVR इज इक्वल टू सेम ब्रीदिंग रेट इनटू क्या, 500 ml माइनस ADS 150। समझ रहे हो? सो तो इसका मतलब आपका AVR इज इक्वल टू सेम, अगर हम लोग लेते हैं 16 पर मिनट सपोज, ओके, इनटू क्या होगा, 350 ml। ओके, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा बोलो, इसको हिसाब करके बोलो फटाफट। 5600। हाँ बोलो, 5600 तो मैं गिन नहीं रहा हूँ। Yes sir, 5600। 100 पर मिनट। 5.6 लीटर। हाँ, तो आप सोचिए, तो आपका 5.6 लीटर पर मिनट, तो कौन सा ज्यादा है, तो देख रहे हो, मिनट तो वॉल्यूम। आपने सांस लिया इतना सारा बट मिला सिर्फ कितना, 5.6 लीटर। तो ये आपका एक क्लास वर्क एक्टिविटी होता है। ओके, तो ये इस तरह का कैलकुलेशन आएगा। तो ये सब पढ़ा था आप लोगों ने कालू में। चलिए, तो अब आप लोग आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोर्सफुल
ब्रीदिंग। ओके, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होगा, आपके जो लंग्स में कुछ कचरा होता है, पहले उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको, तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ओके, इट involves 3 steps. ओके, पॉइंट नंबर 1 क्या, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझ रहे हो, मतलब अगर आप देखोगे कि आपका जो वाटर बॉटल है, आप पानी भर के आते हो स्कूल, तो सपोज उसमें कल का कुछ पानी है 1/3 एंड आज आपने फ्रेश पानी डाला, तो क्या वो फ्रेश पानी है? नो। नो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आप लोग मुंह लगा के पानी पीते हो। तो जब मुंह लगा के आप पानी पियोगे तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन, जो आपका जो माउथ से बैक्टीरिया, वो जाएगा किधर, इनटू द वाटर बॉटल, एंड बैक्टीरिया 20 मिनट में रिप्रोड्यूस करता है। तो सपोज आपका जो वाटर बॉटल में 100 बैक्टीरिया था, तो ठीक है, तो 100 बैक्टीरिया आप सपोज 24 घंटे बाद जाएंगे, तो हर बार वो डबल होगा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि 100, 20 मिनट बाद 200, 20 मिनट बाद 400, 60 मिनट्स के बाद 800। इसका मतलब जो 100 बैक्टीरिया था, अब वो 8 बैक्टीरिया हो गया रे बाबा, 800 बैक्टीरिया। तो एक दिन के अंदर कितना हो जाएगा, आप हिसाब करना घर बैठ के, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए जब भी आप पानी भरेंगे, पुराना पानी फेंक दीजिए, अच्छे से रिंस कीजिए, फिर लीजिए। उसी तरह से अगर पुराना हवा है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसके बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन, क्यों, अब ये तो है ही है बीच में, एंड लास्ट में होगा क्या, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये आपका बॉक्स डायग्राम है। ओके, सो दिस इज योर बॉक्स डायग्राम, एंड ये जो है आपका, सो पीछे कौन होता है आपके बॉडी में, सो दिस इज कॉल्ड योर वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, फाइन। तो सपोज एक और बना देते हैं हम लोग, थोड़ा मोटा दिखाने के लिए। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, क्लियर। अब ये जो है हमारा, दिस इज नॉर्मल चेस्ट पोजीशन। सो ये आपका नॉर्मल चेस्ट पोजीशन है, फाइन। इसको हम लोग नॉर्मल चेस्ट पोजीशन बोलेंगे। अब हर बार थोड़ा सा और सांस ले लो, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड चेस्ट पोजीशन। इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो अब ये आपका एक्सपेंडेड चेस्ट पोजीशन है, एंड ये आपका मैक्सिमम एक्सपेंडेड चेस्ट पोजीशन है, ठीक है। अगर जोर लगाओगे तो यहां तक चेस्ट आएगा, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है, सो दिस इज योर नॉर्मल चेस्ट पोजीशन। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्मल चेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये आपका, so what is this, this is normal inspiration, and what is this, this is normal expiration। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम, समझ रहे हो।
ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, तो जो आता जाता रहता है। आया समझ? जोर लगा के है ईशा। अगर आप यहां से और जोर लगाओगे तो ये क्या हो गया आपका, ये रिजर्व वॉल्यूम हो गया। क्यों? ये आप ले सकते थे बट लेते नहीं थे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी। बट अगर कोशिश करोगे तो, अगर हम कोशिश करेंगे तो और थोड़ा सा हवा निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपिरेशन। हाँ, चेस्ट पोजीशन एट क्या? चेस्ट पोजीशन एट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज चेस्ट पोजीशन एट क्या? एट नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो है चेस्ट पोजीशन एट नॉर्मल इंस्पिरेशन है, ये जो है चेस्ट पोजीशन ओके एट नॉर्मल इंस्पिरेशन है। ठीक है, ये जो है चेस्ट पोजीशन एट फोर्सफुल एक्सपिरेशन है। ओके, तो तामाने जदि आमे चेष्टा करिबा ताहले इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, मीन्स इसको सॉरी दिस इज कॉल्ड योर ERV, माने ये निकाल सकते हो बट निकाले नहीं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब अगर ये जेजेस तुम्हारे सीने में नाचेगा तब भी ये नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल नेवर कम आउट। तो इसका मतलब हम एक्सचेंज कितना कर सकते हैं, तो समझ रहे हो? तो ये आपका जनरली हम लोग इतना एक्सचेंज करते हैं। ओके, कोशिश किया तो इतना रिमूव कर सकते हैं। ओके, वी कैन रिमूव दिस मच। जोर लगाया तो इतना हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम हम कितना एक्सचेंज कर सकते हैं? सो मैक्सिमम हम लोग इतना एक्सचेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सचेंज। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? वाइटल कैपेसिटी। एंड कितना हम जनरली नहीं एक्सचेंज करते हैं? ओके, तो इतना हम लोग जनरली एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ रहे हो? तो जनरली वी डोंट रिमूव दिस। तो कोई शक? फाइन, तो बुझिएगा। तो जनरली हम इतना एक्सचेंज नहीं करते हैं, जनरली हम इतना मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ द लंग्स है। तो ठीक है, तो इसीलिए ERV कब होगा? तो when ERV will happen? So on forceful expiration. ओके, तो अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो ये निकलेगा। ओके, अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो आप ये ले सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड ये जो है ये आपका टाइडल एयर है, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है।
इंस्पिरेशन प्लस एक्सपीरेशन। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ब्रीथिंग है। आया समझ? देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, एंड आप लोग बोलते हो हमारा हो गया। तो समझ में आया? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे कचरा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर स्टेप नंबर 1, दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इसमें 2 नया मसल्स यूज होता है। ओके, तो 2 new muscles are used. These are referred to as expiratory muscles. ठीक है, इनका मेन काम एक्सपिरेशन है, एक्सपायरेटरी मसल्स। उसमें पहला कौन है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेट, क्या, इंटरनल intercostal muscles. Okay, internal intercostal muscles contract to pull the rib cage. Okay, to pull the rib cage inwards and downwards. ठीक है, वो अंदर की तरफ खींचेगा। This decreases the, क्या, this decreases the volume of thoracic cavity, ये घटा देगा। ओके, उसी तरह से एक और मसल्स का काम कर लेंगे। अब एब्डोमिनल मसल्स, जो पेट वाला मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द विसेरा। विसेरा मतलब पेट के अंदर जो चीज होता है। ओके, तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द विसेरा। कहा, पीछे जा नहीं सकता, वर्टिब्रल कॉलम है। नीचे जा नहीं सकता, जगह नहीं है। आगे जा नहीं सकता, धक्का लग रहा है। तो कहाँ जाएगा, बोलो? पीछे, ऊपर ऊपर ऊपर। वेरी गुड। तो पीछे जा नहीं सकता, क्यों? वर्टिब्रल कॉलम अच्छी। आगे जा नहीं सकता, क्यों? वहीं से तो धक्का लग रहा है। नीचे जा नहीं सकता, क्यों? जगह नहीं है। तो इसलिए कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर। टू पुश द विसेरा अपवर्ड्स। ओके, व्हिच, तो वो डायफ्राम को क्या करेगा, और ऊपर ले जाएगा। which pushes the diaphragm more upwards. ठीक है, तो to push the diaphragm more upwards, comma, dooming it more. तो उसको डूम और डूम बना देता है। ठीक है, तो जितना था उसको और धकेल देगा। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो अब तो दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity. Now, according to Bayes' law, क्या होगा, P is inversely, क्या, proportional to the volume। ये सब लिखना पड़ता है रे बाबा। तमाने जाकर स्कूल रे लिखू ना, कितने मजा देखो। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P is inversely proportional to volume, so क्या होगा, so the volume of so the pressure in the thoracic cavity, क्या, increases. Okay,
हेंस अब क्या होगा, अगर अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, वो बाहर धकेल देगा। हेंस एयर इज पुश्ड आउटसाइड। ओके, हेंस एयर इज पुश्ड आउटसाइड। चला, दिस इज रेफर्ड टू एज क्या, फोर्सफुल expiration, and the volume is referred to as the क्या, and the volume is referred to as the ये रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपीरेटोरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सुनो, आपका टीवी आता भी है और आपका टीवी जाता भी है, तो ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है। इसका मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन में आपका टीवी जा रहा था, तो अब ईआरवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? सो और जोर लगाना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन था। तापरे सेकंड स्टेप क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब आपका गैस अंदर आएगा, ठीक है। सो नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो था वही लिख लोगे। हाँ, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। समझ रहे हो, नॉर्मल जैसा आपने पहले लिखा था उसी को लिखना है। तो अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो काम कर रहा है थोड़ा जोर से करो। ओके, तो उसमें सेम चीज होगा, फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। ओके, फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। ओके, उसी तरह से टू फ्लैटन द डायाफ्राम एज मच एज पॉसिबल। हाँ, तो जितना हो सकता था उतना खींच दे, ठीक है। उसी तरह से क्या समझ रहे, एक्सटर्नल इंटर okay, external intercostal muscles of the diaphragm क्या, of the external intercostal muscles of the rib cage contract maximum to pull the ribs out and up as far as possible। ज्यादा जोर लगाओगे तो रिब्स टूट जाएगा, तो इसलिए जब तक ना टूटे तब तक खींचो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये आपको खींचेगा, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस क्या, मैक्सिमम। सो ओके, सो क्या लिखोगे, इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो बायल्स लॉ नहीं लिखा, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, तो यहां लिख देंगे, सो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी क्या, डिक्रीजेस मैक्सिमम। तो समझो, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर गिरेगा, तो प्रेशर इन द ये डिक्रीजेस मैक्सिमम, ठीक है जी। दिस इससे होगा क्या,
This results in maximum inspiration and the volumes referred to as the कौन? So the results in maximum inspiration and the volume is referred to as क्या? Inspiratory reserve volume. ठीक है? हाँ, समझ में आया? So volume of thoracic cavity increases maximum. So according to Boyle's law, pressure in the thoracic cavity decreases maximum. This results in maximum inspiration and the volume is referred to as inspiratory reserve volume. माने इससे ज्यादा सांस आप नहीं ले सकते. Is it clear? चलिए, सो ये हो गया आज का हमारा काम खत्म. तो क्या डाउट से पूछना है पूछिए. कुछ पूछना है आपको? इसको अच्छे से पढ़िए एंड अगले क्लास में आप डाउट्स पूछेंगे. हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीज आप नॉन जेजेस क्लास में नहीं पढ़ते हो. ओके, चलिए बाय.